चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर हैं उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। नहीं तो अदरवाइज देखा ये जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि का शब्द है जिसका मतलब है दुश्मन का विनाश। भारतीय नौसेना अपने हथियारों के जखीरे से आईएनएस अरिघात को शामिल कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आईएनएस अरिघात की खासियत क्या क्या है। आईएनएस भारत की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी है जिसे पूरी तरह से अपने देश में बनाया गया है। ये पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूं। हिंदुस्तान ने ये बताया। पाकिस्तान के आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपको तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के उसकी कमीशनिंग हुई है आईएनएस अरिघात। और आईएनएस अरिघात जो है ये ज्वाइन करेगी आईएनएस अरिहंत, क्योंकि इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर ट्राइड है आई थिंक 2018-19 में कंप्लीट कर लिया था। और ये जो याद रखें जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये न्यूक्लियर ऑब्वियसली मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। अब इंडिया जो है देखें जो तारीफ के लायक होगा ना उसकी तारीफ करनी पड़ती है। अगर बांग्लादेश तारीफ के लायक होगा मैं बांग्लादेश की भी तारीफ करूंगा, अगर अमेरिका होगा तो अमेरिका की भी करूंगा, पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान की भी तारीफ करूंगा। मैं तड़पता हूं, मैं कंपेयर करता हूं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपके हमसाया जो हमारे साथ आजाद हुआ या हम उनके साथ आजाद हुए या हम उनके बीच में से निकले, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, हमसे बिजली के बिल नहीं दिए जाते। तो भाई कुछ सोचना पड़ेगा। We should have an A क्लास वर्ल्ड क्लास राइफल। एक बार डिसाइड करके साइन करो, पैसे दो, कहानी खत्म। यानी कि ये सबमरीन कहीं चल रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां से फायर करेगी, चाइना के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। चाइनीज परेशान हो रहे हैं आपसे। उसके अंदर हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर हैं उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा ये जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। पाकिस्तान के आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चोर साहब क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास वो पैसा है, क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते? सीधी सी बात है, अगर जंग पे जाएंगे तो ज्यादा मसले मसाइल बढ़ेंगे। देखें जो तारीफ के लायक होगा ना उसकी तारीफ करनी पड़ती है। अगर बांग्लादेश तारीफ के लायक होगा मैं बांग्लादेश की भी तारीफ करूंगा, अगर अमेरिका होगा तो अमेरिका की भी करूंगा, पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान की भी तारीफ करूंगा। मैं तड़पता हूं, मैं कंपेयर करता हूं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपके हमसाया जो हमारे साथ आजाद हुआ या हम उनके साथ आजाद हुए या हम उनके बीच में से निकले, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, हमसे बिजली के बिल नहीं दिए जाते। तो भाई कुछ सोचना पड़ेगा। Is only due to logistics, supplies and crew changes. INS Arighat is an upgraded version of INS Arihant, India's first
5 मीटर है। ये पानी में 1400 फीट गहराई तक जा सकती है। सतह पर इसकी रफ्तार 28 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूक्लियर सबमरीन होने की वजह से इस पनडुब्बी को बार बार ईंधन की जरूरत नहीं होती है। इस पनडुब्बी के अंदर ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। इसका फायदा ये है कि ये पनडुब्बी बिना किनारे पर आए समंदर में अनंत काल तक गोते लगा सकती है। इसे सिर्फ नौसैनिकों के खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए किनारे पर आना पड़ता है। ये न्यूक्लियर सबमरीन कई घातक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। INS अरिघात में 12 K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। ये पनडुब्बी 4 K-4 मिसाइलों से लैस है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसमें 21 इंच के 6 टॉर्पीडो मिसाइल भी लगाई गई हैं। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब्स भी लगे हैं। ये ट्यूब्स टॉर्पीडो मिसाइलें और बारूदी सुरंग बिछाने का काम करती है। भारत की समुद्री सीमा के सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने के लिए नौसेना प्रोजेक्ट 75 के तहत पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ ही न्यूक्लियर पनडुब्बियों की फौज को लगातार बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। इसमें कलावरी क्लास की 6 न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण भी शामिल है। INS अरिघात के नौसेना में शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। समुद्र में इस पनडुब्बी की मौजूदगी से ही देश के दुश्मन हिंदुस्तान की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाएंगे। कि इंडिया ने एक सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन उसकी कमीशनिंग हुई है INS अरिघात, और INS अरिघात जो है ये ज्वाइन करेगी INS अरिहंत, क्योंकि इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है आई थिंक 2018-19 में कंप्लीट कर लिया था। और ये जो याद रखें जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये न्यूक्लियर ऑब्वियसली मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। अब इंडिया जो है पहले भी इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड था। न्यूक्लियर ट्रायड से मुराद ये है कि लैंड, एयर, सी तीनों जगह से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो कर सकता है। ठीक है। अब ये एक सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो कमीशन हुई है अरिघात के नाम से। अरिहंत संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है दुश्मन का विनाशक। भारतीय नौसेना अपने हथियारों के जखीरे से INS अरिघात को शामिल कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि INS अरिघात की खासियत क्या क्या है। INS भारत की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी है जिसे पूरी तरह से अपने देश में बनाया गया है। ये पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल हुई। INS अरिघात हमारी वाटर सिक्योरिटी को यानी हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही भारत की मैरीटाइम सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक घटक सुरक्षा घेरा बनाएगी। अरिघात उन इलाकों में भी पेट्रोलिंग करेगी जिसमें भारत की रुचि है। ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी है जिसे पूरी तरह से अपने ही देश में बनाया गया है। ये पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल पनडुब्बी INS अरिघात को विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र पर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी कि ATV प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ये अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर से लेस सबमरीन है। परमाणु रिएक्टर से चलने वाली ये सबमरीन आम सबमरीन से तेज चल सकती है। यहाँ तक कि ये सतह पर चलने वाले जहाजों की रफ्तार की बराबरी भी कर सकती है। आप पनडुब्बियां जहां सिर्फ कुछ घंटों तक ही पानी के नीचे रह पाती है, वहीं ये पनडुब्बियां महीनों तक पानी में रह सकती है। यानी कि AK-203 का कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और कंप्लीट हथियार मेड इन इंडिया। राइट, 6 आवर इज अ गुड वेपन। आप इमीडिएटली साइन करिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, उनको बोलिए यहाँ पे फैक्ट्री डालो, बनाओ। और यहाँ पे जो आपने 6 लाख का ऑर्डर दिया है, या एक ही ब्रिगेड में आपके अगर इतने कैलिबर ऑफ वेपन्स होंगे कि ये गोली अलग है, इसका कारतूस अलग है, इसका मतलब क्या हमें राफेल चाहिए? बिल्कुल चाहिए, कोई शक नहीं है। अपाची हेलीकॉप्टर्स हमें चाहिए प्रचंड, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमें राइफल भी चाहिए। वी शुड हैव एन A क्लास, वर्ल्ड क्लास राइफल। एक बार डिसाइड करके साइन करो, पैसे दो, कहानी खत्म। यानी कि ये सबमरीन कहीं चल रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां से फायर करेगी चाइना के अंदर
न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। चाइनीज परेशान हो रहे हैं आपसे। उसके अंदर जो मिसाइल सिस्टम होंगे वो चाइना को टक्कर देने वाले मिसाइल्स उसके अंदर होंगी, यानी कि पूरा समझ लो कि एंड में इंडियन एयरफोर्स के पास कब तक आएगा, यानी कि अभी से 20 साल के बाद। यार वो इन्फेंट्रीमैन की कोई बात ही नहीं करता, जो पैदल सैनिक है ना उसकी कोई बात ही नहीं करता है। मैं आपको बताता हूं, जहां पे वो इन्फेंट्री वाला हथियार लेके खड़ा है ना, वही भारत की सरहद है। जो भी आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन कर रहा है वो इस देश का दोस्त नहीं है।